Your life will never improve if you don't improve. You become outdated if you don't update yourself. लेकिन अपने आप को अपडेट करना क्यों है? क्या फायदे हैं अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए? हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर हम बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ डेवलपमेंट की, साथ ही मोटिवेशन की। और आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की। हमें क्यों करनी है और इसके क्या फायदे हैं और सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमें करनी कैसे है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज इसमें चाबी है आपको बेहतर यू बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई सेल्फ इम्प्रूवमेंट। क्यों अपने आप को अपडेटेड करना है, क्यों अपने ऊपर काम करना है, इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो इस बात को मैं इस तरीके से समझाऊंगी कि मान लीजिए कि अब 2024 आने ही वाला है, अपना 2018 का वर्जन 2024 में लेकर जाएंगे तो कैसे कोप कर पाएंगे। सो अगर आपको 2024 के चैलेंजेस से कोप करना है तो आपको 2024 का अपना वर्जन तैयार करना होगा। और ये आपको हर लेवल पर काम करना होगा, थॉट लेवल पर, एक्शन लेवल पर, बिहेवियर लेवल पर और साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल लेवल पर। आपको अपने हर लेवल पर इम्प्रूवमेंट लाना होगा ताकि आपकी ओवरऑल जो लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाए। और भी कई फायदे हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट के। कौन से फायदे हैं? अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं तो आप बेहतर यू बनते हैं और इससे क्या होता है कि आपके करियर में आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। चाहे आप खुद का काम करते हो, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हो या कहीं जॉब करते हो, तो आपको ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। साथ ही आपके रिलेशनशिप्स बेहतर होते हैं। और क्या होता है, और आपका फाइनेंशियल लेवल भी जो है वो बढ़ता है और साथ ही आपका नॉलेज लेवल बढ़ने के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ बढ़ती है। आप स्ट्रेस फ्री रहते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सो ओवरऑल स्मार्टर, बेटर यू इफ यू वर्क ऑन योरसेल्फ, इफ यू वर्क ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो दीज वर द वाइज कि क्यों करनी है। बेटर यू बनाने के लिए करनी है, करियर बेहतर बनाने के लिए करनी है, बेहतर रिश्ते बनाने के लिए करनी है और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए करनी है। तो यहाँ मिल गया हमें हमारा वाई। बिकॉज ये वाई आपको अपना सॉलिड रखना होगा। बिकॉज जैसे अगर आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे, आप थक जाएंगे बीच में ही। सो अगर आपका वाई सॉलिड होगा ना तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर काम करते चले जाएंगे। अब बात करते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी कैसे है। इसके 5 स्टेप्स है। नंबर 1 स्टेप इज सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपने आप को सेल्फ अवेयर करना होगा कि आपको कहाँ कहाँ काम करने की जरूरत है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपके गोल्स क्या है, आप आज कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स नहीं पता होंगी, आपको नहीं पता होगा कहाँ किस चीज़ों में आप अच्छे हैं और अब उसमें ज़्यादा काम करके ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। आपकी वीकनेसेस क्या है जिनकी वजह से आप पीछे रह रहे हैं, उनको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आपके गोल्स क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। जब तक आपके गोल्स ही आपको नहीं पता होंगे कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं तो किस डायरेक्शन में अपने आप को इम्प्रूव कीजिएगा, किस डायरेक्शन में आप काम कीजिएगा। किसी भी चीज़ को बदलने के लिए आज वो चीज़ कहाँ है, किस लेवल पर है, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आपको हर साल, जब आप ये जान लेंगे कि आप कहाँ पर हैं, आपको हर साल इम्प्रूव करना होगा। सो फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। आप जान लीजिए कि आप हैं कहाँ, यहाँ से हमारी गाड़ी आगे बढ़ेगी। सेकेंड स्टेप इज कीप लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग। इफ यू डोंट लर्न, अगर आप नई चीज़ें सीखते नहीं हैं देन आप ऑब्सोलीट हो जाते हैं। और अगर आप अपनी नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे नहीं तो आप आगे आने वाले चैलेंजेस से, आगे आने वाले टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड से कैसे फेस कर पाएंगे। आप हर फील्ड में आप देख लीजिए कुछ ना कुछ एडवांसमेंट हो रही है, ज़िंदगी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। आपने क्या सीखा, आपने क्या नया लर्न किया? अगर आप नहीं सीखते तो आप पीछे रह जाते हैं। सीखने की बात पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी बिल गेट्स का। आप सबने बिल गेट्स का नाम सुना होगा। इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। बहुत लोग उनकी बातें करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है बिल गेट्स कैसे बिल गेट्स है? आज भी वो इतने सक्सेसफुल होने के बावजूद भी कितनी किताबें पढ़ते हैं। उनके एक इंटरव्यू में मैं सुन रही थी दैट ही रीड्स 80 बुक्स इन अ ईयर। सो दैट्स क्वाइट अ लॉट दैट ही स्टिल कंटिन्यूज टू लर्न इवन आफ्टर बिकमिंग सो सक्सेसफुल। और ये नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी फील्ड में सीखना है। आप अपनी फील्ड में सीख सकते हैं, आप सोशल स्किल्स के बारे में सीख सकते हैं, आप और किसी चीज़ों के बारे में सीख सकते हैं, नई हॉबीज़ के बारे में सीख सकते हैं। लर्निंग हमेशा चलती रहना चाहिए बिकॉज जब आप लर्निंग रुक जाती है आपकी तो आपकी लाइफ रुक जाती है। स्टेप नंबर 3 इज वर्क ऑन हैबिट्स। अगर आप अपनी हैबिट्स पर काम नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर वॉट योर हैबिट्स आर, किस तरीके की हैबिट्स हैं। और ये हैबिट्स हर चीज़ को लेकर, आपके काम को लेकर, आपके टाइम को लेकर कि आप किस तरीके से अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आपकी डाइट को लेकर, किस तरीके का खाना आप खाते हैं, आपकी हेल्थ को लेकर आपकी क्या हैबिट्स है। आपको हैबिट्स, हर लेवल की हैबिट्स पर वर्क करना होगा, तभी आप ओवरऑल इम्प्रूव कर पाएंगे। बिकॉज अगर आप कुछ चीज़ों में चाहते भी हैं कि ये हो जाए लेकिन वो आप चीज़ आपकी हैबिट में नहीं आ रही है, देन यू विल नॉट बी एबल टू
अचीव इट। सो आप अपनी हैबिट्स पर काम करना होगा अगर आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं तो। स्टेप नंबर 4 इज सेट बाउंड्रीज। बाउंड्रीज मतलब जब आप एक स्पेशल इंसान बन रहे हैं, एक न्यू यू बन रहे हैं, तो आप हर एक के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, आप हर काम नहीं कर सकते। आपको अपने काम, अपने लोग, अपना समय कहाँ स्पेंड करना है, ये सब चूज करना होगा। आपको नो कहना सीखना होगा। बिकॉज कुछ समय पहले तक जब आप एक न्यूबी थे अपने करियर में, या आप नई नई शुरुआत कर रहे थे, या आप थोड़ा सा खाली थे, आप बहुत से लोगों के लिए, बहुत से कामों के लिए अवेलेबल थे। लेकिन अगर आप जैसे जैसे सक्सेसफुल होते जाएंगे, वैसे भी आप हर एक के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, हर एक काम आप खुद करेंगे, तो आप ज्यादा समय अपना जो है इंपॉर्टेंट कामों में नहीं स्पेंड कर पाएंगे। सो इफ यू वांट टू इम्प्रूव, यू विल हैव टू सेट बाउंड्रीज। आपको अपना टाइम बहुत एक्सक्लूसिव बनाना होगा, अपने आप को एक्सक्लूसिव बनाना होगा, और कुछ चीजों से अपने आप को ना कहना होगा। स्टेप नंबर 5 इज review your progress. You know, anything which cannot be measured cannot be changed. So अगर आपने आपको चेंज करना है तो आपको रिव्यू करना होगा, आज आप कहाँ थे, फिर आपने कितनी प्रोग्रेस करी, फिर आपने कितनी प्रोग्रेस करी, और आप आगे कितना आगे बढ़ते गए। मान लीजिए आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, आपकी 2020 की जो इनकम थी, 2021 की इनकम 2020 से ज्यादा होनी चाहिए। वो आप कैसे चेक कर पाएंगे? अगर आप अपना इनकम को जो है मेजर करेंगे, चेक करेंगे। सो आप अपने आप को भी, अगर जैसे अगर आपने हेल्थ इंप्रूव करनी है, तो आपका वेट इस महीने कितना था, इस साल कितना था, आपका बॉडी मास इंडेक्स कितना था, आप हर एक चीज को जब लेवल करेंगे, अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करते चले जाएंगे, तभी आप अपना और ज्यादा प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। सो अगर आप अपनी प्रोग्रेस रिव्यू नहीं करेंगे, देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ लॉन्ग लास्टिंग चेंज इन योरसेल्फ। तो चेंज योरसेल्फ इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। और मैं नहीं कह रही हूँ कि ओवरनाइट बदल जाइए, धीरे धीरे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स आपको अपने अंदर लाने होंगे। बड़ा इंप्रूवमेंट लाना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स आपको आपकी लाइफ में एक बड़ी सी लीप देंगे। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए कि आप एवरी डे 0.1% इम्प्रूव करते हैं, तो महीने के एंड में आप 3% बेहतर हो जाएंगे, और साल के एंड में आप 36% बेहतर हो जाएंगे। जी हाँ, 36% बेटर version of you is ready if you work just 0.1% every day. छोटे छोटे steps make a big impact. So do not hesitate to take small steps, because हर छोटा step आपको consistently, अगर वो छोटा step लेते चले जाएंगे, तो एक बड़ी achievement की तरफ लेकर के जाएगा। मुझे comment section में लिखकर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, and do not hesitate to share this video with your loved ones, family and friends. And also if you haven't subscribed to my channel yet, प्लीज डू सो। इट्स एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू। लेकिन आपका हर एक सब्सक्रिप्शन, आपका हर एक लाइक मीन्स अ लॉट टू मी। मेरे लिए वो बहुत अनमोल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।